ओम शांति। चलिए थोड़ी देर आत्मिक स्थिति में बैठते हैं। बिल्कुल सीधे और स्थिर बैठ जाएं। आंखों को खुला रखें। आंखें भी बिल्कुल स्थिर। अब विचार करें, मेरे चारों तरफ की दुनिया दुखों की दुनिया बन गई है। कहीं तन का रोग, कहीं मन का, कहीं धन का, कहीं संबंध का। मैं आत्मा आंखों के पीछे बैठकर इस दुनिया को देख रही हूं। मैं आत्मा बिल्कुल स्वस्थ हूं। मुझे बाबा ने सीक्रेट बता दिया है। स्वस्थित माना स्वस्थ। मैं सदा अपनी स्वस्थिति में स्थित हूं। मेरी स्वस्थिति है पवित्रता। मेरे अंदर पवित्रता का गुण है। दुनिया में कहते हैं कमल पुष्प पवित्र है, कीचड़ में रहते न्यारा रहता है। मैं आत्मा भी पवित्र हूं। इस शरीर में रहती हूं, सब कुछ सुनती देखती हूं, पर प्रभावित नहीं होती। साक्षी होकर देखती हूं। देखें अपने आप को आंखों के पीछे अपनी सीट पर बिल्कुल स्वस्थिति में स्थित, शक्तिशाली पवित्र अवस्था में स्थित। सब कुछ देखते हुए सुनते हुए भी बिल्कुल स्थिर और शांत अवस्था में स्थित। एक जगमगाता सुंदर सितारा हर परिस्थिति में शांति और स्थिरता के अनुभव में स्थित। कुछ देर इस अनुभव में एकाग्र हो जाए। ओम शांति। कल मुझे कोई बता रहे थे कि उनके किसी फ्रेंड को पैनिक अटैक आया
तो कहते हैं जब पैनिक अटैक आया तो उनको हॉस्पिटल रश करना पड़ा। तो मैं उस व्यक्ति से बात कर रही थी और उसको यही कह रही थी कि आज मनुष्य कैसा हो गया है कि पहले एक विचार आता है मन में, उस विचार को देखता नहीं है। वो विचार चलते 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 भावना बन जाती है। भावना के लेवल पर भी वो देख नहीं पाता कि मेरी भावना दुर्भावना बन गई है। फिर वो विचार चलते चलते इमोशन का रूप ले लेता है। दिन रात बोझिल या दुखी या चिंता या परेशान किसी भी तरह के एक इमोशन में घिरे रहते हैं, तब भी पता नहीं लगता। फिर जब वो इमोशन शरीर में मैनिफेस्ट होने लगता है ना, शरीर में डिस्टरबेंस होने लगती है, पैनिक अटैक होने लगता है, तब मनुष्य को पता चलता है मुझे कुछ हुआ है ना। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर स्टेज पे हम कहते हैं नेगेटिव थिंकिंग तो नॉर्मल है, स्ट्रेसफुल फील करना तो नॉर्मल है, दिन रात नेगेटिव इमोशंस में रहना तो नॉर्मल है। तो नॉर्मल कहते 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 उसको चेक ही नहीं करते। और जो चीज एक छोटी सी प्रिकॉशन से अवॉइड की जा सकती है, थॉट के लेवल पे चेक और चेंज कर दें तो इतनी मुसीबत ही ना आए ना। लेकिन ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल है करते 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 हम इस हालत में पहुंच जाते हैं। अब ऐसे ही आप देखो कोरोना वायरस का भी है। एक छोटा सा मास्क पहनने से और हाथ धोने से चीज अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आजकल क्या कहेंगे, सबको हो रहा है, नॉर्मल है, वीक हो गया है, ज्यादा लोग मरते नहीं हैं, है ना। तो नॉर्मल 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 कहते कहते वो छोटा सा एहतियात नहीं बरतते। और फिर बाद में कहते हैं कि अरे पता नहीं था इतना सीरियस हो जाएगा, ये तो बहुत सीरियस हो गया, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति के प्राण चले गए, है ना। तो जो चीज फर्स्ट स्टेज में थोड़ा सा अटेंशन देने से अवॉइड कर दी जा सकती है, उसको हम नॉर्मल है, क्या हो जाता है, सबको होता है, आजकल तो चलता है, ये करते करते छोटा सा अटेंशन नहीं रखते। और उस छोटे से अटेंशन को ना रखने के कारण अपने आप को रिस्क पर डालते हैं, जबकि रिस्क की कोई आवश्यकता नहीं है ना। रिस्क लेने को किसने कहा है? जैसे स्ट्रेस नॉर्मल क्यों है, क्यों स्ट्रेस्ड होना है, क्यों ऐसे विचार लेने हैं कि स्ट्रेस की फीलिंग आए, क्यों ऐसे विचार लेने हैं कि नेगेटिव इमोशंस हमारे दिल में घर करें। सब कुछ शुरू तो विचार से ही होता है ना। तो यदि हम बीच बीच में अपने विचारों को चेक और चेंज करते रहें तो हमारी जीवन की जितनी भी ये समस्याएं हैं, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम वो एक एफर्ट नहीं करना चाहते, है ना। हम कहते हैं हम दवाई खा लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन बस अपने विचारों को चेक और चेंज नहीं करेंगे, है ना। कभी कभी तो व्यक्ति यहाँ तक कह देता है हम किसी का अच्छा क्यों सोचें, या कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसका अच्छा क्यों सोचें। आप इसलिए सोचें क्योंकि आपके विचार आपकी डेस्टिनी बना रहे हैं। तो हम क्यों नहीं इतना एक छोटा सा प्रिकॉशन लेते कि बीच बीच में अपने अंदर झांक कर देखें मेरा मन क्या सोच रहा है। मैं दूसरे के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ, कंपैरिजन कंपटीशन में तो नहीं हूँ, इसकी उसकी निंदा के बारे में तो नहीं सोच रही हूँ। अगर मेरे मन में कोई भी नेगेटिव विचार चल रहा है तो मुझे उसे चेक करके चेंज कर लेना है ना। मान लो आपने किसी को आवाज दी
उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आपके मन में कैसे विचार चलने लगते हैं? देखो, उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, सुना तो पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये बुलाते हैं तो सुनते हैं, हम बुलाते हैं तो सुनते नहीं हैं, अवॉइड करते हैं। तो अपने आप को उस समय चेक करो, क्या विचार चल रहा है, और ये जो विचार है ये आपकी भावना क्रिएट कर रहा है। तो उस विचार को चेंज करो। किसके लिए चेंज करो? अपने अच्छे के लिए चेंज करो, है ना। बार बार अटेंशन देना है। और परमात्मा हमें एक बहुत सुंदर चीज सिखाते हैं, अटेंशन देने का टेंशन नहीं लेना है ना। मास्क पहनना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, मास्क पहनना पड़ेगा, उसका टेंशन नहीं लेना है, बस पहन लेना है। ऐसे ही विचारों को चेक और चेंज कर लेना है, इसका बहुत टेंशन नहीं लेना होता है ना। तो बीच बीच में अपने आप को देखें, मेरे विचार किस क्वालिटी के हैं। क्या मैं किसी के बारे में, निंदा के बारे में सोच रही हूँ, या डर रही हूँ, या चिंता कर रही हूँ, या मेरे अंदर क्रोध आ रहा है, या मैं किसी का क्रिटिसिज्म कर रही हूँ, या अंदर अंदर कंपैरिजन चल रहा है, ये जो जेलसी आ रही है, ये सारी चीज़ें अपने अंदर चेक करें और चेंज करें। और किसके लिए करें? अपने लिए करें। क्योंकि जो विचार आप ले रहे हैं, आपकी भावना बना रहे हैं, आपके इमोशंस बना रहे हैं। अगर कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, मान लीजिए पूरे दिन में कोई व्यक्ति है जिसको आप चाहते हैं वो आपको अटेंशन दे, वो आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, तो आपके अंदर किस तरह के विचार चल रहे हैं, वो कितने खराब है, या मुझे अवॉइड कर रहे हैं, या मुझे अटेंशन नहीं दे रहे। तो विचारों की क्वालिटी क्या है? नेगेटिव है ना। तो उसको चेक करना है और चेंज करना है। अगर आप चेक और चेंज नहीं करेंगे और बार बार रॉन्ग राइट में जाएंगे, उनको करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए, चाहिए चाहिए करने से अगर वो कर लेते तो अभी तक कर लिए होते ना। लेकिन चाहिए चाहिए करने से तो नहीं होगा। तो इसलिए अपने विचारों को चेक और चेंज करें ताकि अपने भाग्य पर उसका असर ना आए। तो ये एक ध्यान देने की बात है। और आजकल मुझे इस बात का बहुत दुख तो क्या ही कहें, लेकिन बड़ा खेद होता है कि मनुष्य जब शरीर पर असर आने लगता है तब उसे पता चलता है, अच्छा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, या एंग्जाइटी हो रही है, या कुछ और हो रहा है। क्यों हम उसको पहले से चेक नहीं करते, पहले से चेंज नहीं करते? मैं आपको एक छोटी सी बात और बताती हूँ। बहुत सालों पहले मैं एक बार सफदरजंग हॉस्पिटल गई। तो जब मैं हॉस्पिटल गई तो कई बहुत समय के बाद हॉस्पिटल गई थी। तो उस दिन मैं हर एक को देख रही थी। कई पेशेंट्स बिल्कुल लाचार हालत में, जहाँ पर एकदम लास्ट स्टेज में वो आ रहे हैं, कई चल भी नहीं पा रहे, अपने आप को बिल्कुल पुल कर कर आ रहे हैं। तो मैं हमेशा उस सिचुएशन में भी अपने आप को पूछ रही थी कि ये व्यक्ति जब थोड़ी सी मुसीबत आती है तब अपना इलाज क्यों नहीं कराते, है ना। क्यों वो मेहनत नहीं करते? हम शरीर के लिए भी यही करते हैं, संबंध के लिए भी यही करते हैं, है ना। हम मन के लिए भी यही करते हैं। हम अपने आप को वहाँ तक ड्राइव करते हैं जहाँ तक हम समझते चलेगा। लेकिन अगर हम शुरू में ही थोड़ा ध्यान रख लें, या एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें, या मन के लिए हेल्दी डाइट, है ना, कि मन के लिए हेल्दी विचार फॉलो करें, तो हमारा मन भी हेल्दी रहेगा, तन भी हेल्दी रहेगा, संबंध भी हेल्दी रहेंगे। क्यों हम एक दूसरे के प्रति नेगेटिव चलाते हैं, फिर जब बहुत झगड़ा हो जाता है और घर छोड़ने की बात आती है तब हम कहते हैं नहीं नहीं, हम सुलह करना चाहते हैं, हम अलग नहीं होना चाहते, या हम चाहते हैं हम एक साथ रहें। तो वहाँ तक हम उस पॉइंट तक चीज़ों को ड्राइव करते क्यों हैं? जब वो रिश्ता मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, जब मेरे लिए वो शरीर इम्पोर्टेंट है, जब ये मन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम क्यों नहीं उसके लिए पहले से तैयारी करते? या आप पढ़ाई के लिए लीजिए, जो लोग स्टडी करते हैं, पहले क्या करेंगे? अपना टाइम वेस्ट करेंगे, है ना, इधर उधर में अपना ध्यान लगाएंगे,
और फिर जब एग्ज़ाम आएगा तो घबराहट होगी कि अब मैं फेल हो जाऊंगा। या मैंने धन के लिए भी बहुतों को देखा है कि एक अच्छी खासी नौकरी है या बिजनेस है, उसमें अपना फुल 100% नहीं देंगे, है ना, इधर उधर जाएंगे। मैंने तो एक भाई को देखा, इतना अच्छा उसके पिताजी का बिजनेस उसको मिला था, लेकिन दिन रात वो शराब पीता, दिन रात इधर उधर वो अपना टाइम वेस्ट करता, पैसा वेस्ट करता। और जब पिताजी ने किसी दूसरे को उस बिजनेस में इंक्लूड कर लिया, तब उसको बहुत गुस्सा आया और फिर बार बार मुझे कहता कि मेरे अपने पिताजी होकर उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तो मैं उनको कहती, आप कभी बैठकर विचार करो धोखा किसने किसको दिया, है ना। लेकिन आप देखो कि ऐसा ही हम करते हैं, जब कोई भी चीज़ ठीक चलती है ना तो उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, जहाँ तक वो बिल्कुल ना बिगड़ जाए तब तक उसको पुश करते रहेंगे। और फिर जब वो बिल्कुल बिगड़ जाती है, जब वो साथ छोड़ने की हालत में आ जाती है, तब कहेंगे अब हमें मेडिटेशन करना है, अब हमें जो है डॉक्टर के पास जाना है, अब तो मुझे रोज़ 6 किलोमीटर वॉक कर लेना है। अरे रोज़ 2 करो ना, 6 की नौबत क्यों आएगी, 2 करो, 3 करो, रोज़ करो। तो इसीलिए एक बहुत अच्छी कहावत है, अ डे इज़ अ माइक्रोकॉज्म ऑफ आवर लाइफ। एक दिन हमारे पूरे जीवन की एक इकाई होती है, और अगर आप एक दिन को ठीक से बिताना सीख जाएं तो आप अपना पूरा जीवन ठीक से बिता सकते हैं, है ना। इफ़ यू कैन परफेक्ट अ डे यू कैन परफेक्ट योर लाइफ। इसीलिए हर दिन हमें अपने तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए और संबंध के लिए समय निकालना ही पड़ेगा। अगर हम हर दिन कुछ कमाने के लिए नहीं सोचते, हर दिन स्वास्थ्य के लिए नहीं सोचते, हर दिन यदि हम थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को टाइम नहीं देते, अभी जैसे आप देखो, व्यक्ति कहेगा 21 दिन में हमें ना बिल्कुल सुखी शांत बना दो। हाँ, 21 साल तक नहीं हुआ वो काम, लेकिन अभी 21 दिन में मेरे लिए चैलेंज है ना, मुझे मैं बना दूँ। और अगर वो नहीं हुआ तो 21 दिन के बाद जी हमारे पास टाइम नहीं है। अब जब आपके पास अपने मन के लिए 1 घंटा नहीं है तो मेरे पास कोई जादू की छड़ी थोड़ी है ना। तो हर एक व्यक्ति के पास अपने लिए, अपने मन के लिए आपको 1 घंटा 2 घंटा रोज निकालना पड़ेगा। थोड़ा योग के लिए, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज के लिए, अपने संबंधों को ठीक रखने के लिए, उन संबंधों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना, रोज उनके साथ बैठकर प्यार से एंगेज करना, ताकि कम्युनिकेशन गैप ना हो, मिसकम्युनिकेशन ना हो। ये सब कुछ बहुत आवश्यक है। और यदि हम एक सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हैं तो इतना इन्वेस्टमेंट तो हमें करना पड़ेगा। और मैं समझती हूँ 24 घंटे में से अगर हम इन 4 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे दें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जीवन को सक्सेसफुल बनाना कोई बहुत बड़ी मेहनत का काम भी नहीं है। तो ये एक बात है। दूसरी बात है, जैसे हम अभी 5-5 मिनट शुरू में और अंत में योग करते हैं, है ना। अब आपको ये अभ्यास खुद भी करना है, और ये जो अभ्यास है ये आपको किस समय करना है, आपको सुबह सुबह सबसे पहले ये अभ्यास करना है। सुबह सुबह आपको मेडिटेशन करना है। अब मैं आपको सुबह सुबह से मेरा क्या मतलब है, क्योंकि 2 सुबह लगी हुई ना, सिर्फ सुबह नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा सुबह है। तो सुबह सुबह मतलब 4 से पौने 5 बजे तक वो होता है अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त, है ना। वो है ब्रह्म मुहूर्त, वो है योग का टाइम, है ना। आप लोग जितना सुंदर मुस्कुरा रहे हैं ना, मुझे समझ आ रहा है कि ये मुस्कुराहट किस लिए आ रही है। तो ये जो 4 से पौने 5 का समय होता है, इसको कहते हैं अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त, और ये है योग का समय। हाँ, और ये योग का समय क्यों है वो भी हम समझते हैं। ये योग का समय इसलिए होता है, जैसे आपको कहीं बहुत दूर जाना हो, और तो आप किस समय निकलते हैं, जिस समय सबसे कम ट्रैफिक मिले आपको रास्ते में, है ना, तब निकलते हैं। ऐसे ही योग के समय आप उस शांति, उस पवित्रता की स्थिति से कनेक्ट करना चाहते हैं
जो आसपास के वातावरण में पूरे दिन नहीं रहती। तो आपको इस दुनिया की वाइब्रेशन से बहुत दूर जाना है। और वो समय जो है 4 से पौने 5 का, वो ऐसा समय होता है जहाँ पर जब मैक्सिमम आत्माएं सोई होती हैं। जो आपके आसपास जो दुनिया में लोग हैं वो सबसे ज़्यादा उस समय सोए होते हैं। क्यों? क्योंकि जो लेट भी सोते हैं वो भी 4 बजे तक सो जाते हैं, और जो जल्दी उठते हैं वो भी 5 बजे तक उठते हैं। तो ये जो 4 से 5 का टाइम है ना, इसमें मैक्सिमम लोग आपके टाइम जोन में सोए होते हैं। और इसीलिए आपके आसपास सबसे कम थॉट्स का ट्रैफिक होता है, क्योंकि जब आत्मा सोती है तो उसके विचार सबसे कम चलते हैं। तो इसीलिए आसपास क्योंकि लीस्ट ट्रैफिक है ना आत्माओं के थॉट्स का, इसीलिए लीस्ट ट्रैफिक में यदि आप मेहनत करेंगे तो आप उस शांति और पवित्रता की स्थिति को बहुत ईजिली अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए 4 से पौने 5 का समय कहा जाता है। मैं आपको एक अपना पर्सनल अनुभव बताती हूँ। मैंने, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना कि आज कह दिया 4 बजे उठ जाओ तो कल से आप योगी बन जाएंगे, है ना। तो मैंने भी हर समय योग कर कर देखा है। जैसे 12 साल की यात्रा रही तो कभी 8 बजे भी योग करके देखा, कभी 7 बजे भी कर कर देखा, कभी 12 बजे भी कर कर देखा, है ना, कभी 4 बजे भी कर कर देखा। तो मेरा ये अनुभव है कि ये एक्सपीरियंशियली मैंने देखा है कि 4 से 5 बजे योग बहुत अच्छा लगता है। वो जो बात है ना एनवायरनमेंट की, वो सत्य है। और ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं, मैं आपको अनुभव की भी बात बताती हूँ कि उस समय जो आप अनुभव कर सकते हैं वो कभी और नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी बात है, जब आप सुबह सोकर उठते हैं, कभी कभी आपने देखा है कि कोई गीत बज रहा होता है आसपास, है ना। तो मान लो आपके कानों में पड़ गया वो गीत, तो आप पूरे दिन उसको कहीं ना कहीं गुनगुनाते रहते हैं। और फिर आप सोचते हैं कभी कभी ये गाना मैं क्यों गुनगुना रही हूँ, सुबह से पता नहीं कहाँ से आ गया। तो फिर आपको याद आता है मैं जब सुबह सुबह उठी थी ना तो ये बज रहा था। तो जब हम सुबह उठते हैं उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड ओपन होता है, क्योंकि हम रात को जब सोते हैं तो जैसे आत्मा इस दुनिया से न्यारी होती है ना, शरीर जैसे स्थिर हुआ और आत्मा का की बुद्धि जो है इस दुनिया से न्यारी होती है, तो वो सबकॉन्शियस की तरफ खुलती जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड जब एक्टिव होता है तो कोई भी चीज़ बहुत इजीली अंदर चली जाती है। जैसे आप देखो, कभी कभी डॉक्टर आपको टैबलेट्स देते हैं, वो टैबलेट आप खाते हैं तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने के बाद वो टैबलेट के तत्व आपके खून में मिलते हैं। लेकिन कभी कभी डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वो क्या होता है, डायरेक्टली नर्व्स में चला जाता है ना। ऐसे ही सुबह सुबह जो आप विचार करेंगे ना उठते ही, वो जैसे डायरेक्ट अंदर चला जाता है। और दिन भर करेंगे तो वो जैसे टैबलेट की तरह काम करता है और उसका असर बहुत कम होता है और लेट होता है। तो अब सबसे बड़ा प्रश्न है कि कभी कभी आप कहेंगे कि अब 4 बजे तो हम नहीं उठ सकते। तो अगर आप नहीं उठ सकते तो आप एक काम करेंगे शुरुआत में, कि जितने बजे भी आप नॉर्मली उठते हैं उससे आधा घंटा पहले आप उठेंगे, है ना। तो जैसे आप नॉर्मली अगर 6 बजे उठते हैं तो आप 5:30 बजे उठेंगे, या नॉर्मली आप अगर 6:30 उठते हैं तो आप 6 बजे उठेंगे। और फिर आप ये प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस में क्या करेंगे उसको भी हम समझेंगे। लेकिन ये है इसकी बात। अब कई बार व्यक्ति को ये संकल्प चलता है एक्सक्यूज मी, कि मान लो मैंने 4 बजे उठ के कोशिश की लेकिन फिर मुझे बाद में नींद आएगी, है ना। तो ये भी कभी कभी आपके मन में चलता है। अब मैं आपको बताऊं, ये जो नींद का चक्कर है ना, ये रियल से ज़्यादा साइकोलॉजिकल है। और हमारी साइकोलॉजी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको एक अनुभव की बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो वो मुझे कहते हैं, दीदी मैं रोज़ एंग्जाइटी पिल्स खाता हूँ
और खाकर ही सोता हूँ, और सोने के बाद मुझे अच्छी नींद आ जाती है और सुबह मैं उठता हूँ तो फ्रेश होता हूँ। अब एक दिन क्या हुआ कि रात को मुझे लगा कि मैंने दवाई खाई, मैं बहुत अच्छे से सोया, और सुबह उठ के मैं बिल्कुल फ्रेश भी था और ऑफिस जाने के लिए तैयार भी हो गया। फिर मेरा बेटा आया दौड़ते दौड़ते और मुझे कहता है, पापा कल आपने दवाई नहीं खाई, आपने दवाई छोड़ दी है क्या? तो मैंने कहा, नहीं नहीं बेटा, मैंने तो अपनी दवाई खाई थी। तो कहता है, नहीं नहीं पापा, ये देखो कारपेट पे पड़ी थी, शायद लाइट नहीं थी तो आपने अंदर डाली होगी दवाई, पर वो नीचे गिर गई थी। तो कहते, जैसे ही मैंने ये सुना ना कि मैंने दवाई नहीं खाई थी कल, तो मुझे ऐसा लगा मेरी नींद पूरी नहीं हुई है और मुझे थकान हो जाएगी, और मैंने फट से कपड़े बदले और मैं जाके सो गया कि मेरी तो नींद पूरी नहीं हुई है, मैंने कल दवाई नहीं खाई थी और आज तो मैं ऑफिस का काम नहीं कर सकता। तो मुझे कह रहे थे, सिस्टर मैं ये जानता भी हूँ कि मेरी दवाई साइकोलॉजिकल है, लेकिन फिर भी मैं उस पर विन नहीं कर पा रहा। तो आप देखो, ऐसे ही ना ये नींद का चक्कर भी बहुत साइकोलॉजिकल होता है। हाँ, हमें लगता है कि अगर 8 घंटे नहीं सोए तो हमारी नींद पूरी नहीं होगी। ये मोर हमारे माइंड में है देन रियलिटी में। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं लगभग 10-12 साल से ऐसे बहुत समय हुए जब 1 घंटा एक्स्ट्रा स्लीप बिल्कुल 6 महीने तक नहीं मिली, और 5 घंटे 4.5 घंटे ऑन एन एवरेज रोज सोकर निकाला, और 6 महीने तक कोई कभी दिक्कत नहीं आई। और अगर बाद में 1-2 घंटे एक्स्ट्रा स्लीप का मौका मिला तो ठीक है, नहीं भी तो कोई एफिशिएंसी में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हम सोचते हैं ना कि इतना नहीं हुआ तो नींद पूरी नहीं हुई, तो मेरी नींद पूरी नहीं हुई, ये एक बहुत बड़ा विचार है। तो अगर आप अपने को कहेंगे ना कि मैं अगर 5 घंटे या 5.5 या 6 घंटे सो चुकी हूँ तो मेरी नींद पूरी हो गई है, तो आपकी नींद 4 बजे तक पूरी हो जाएगी। और आप रात को ही ये शुद्ध संकल्प करके सोइए कि 4 बजे उठने का टाइम है और मैं उठ सकती हूँ। और जब ये संकल्प आप कर कर सोएंगे तो आराम से आप फ्रेश मूड में 4 बजे उठेंगे। और उठकर आपको क्या करना है, आपको प्लीज़ शेयर योर वेकअप और स्लीप टाइम। हम लोग 3:30 बजे रोज़ सुबह उठते हैं, और नॉर्मली हम कोशिश करते हैं 10 बजे तक सो जाने की, लेकिन कभी 10:30 या 11:45 भी हो जाते हैं। तो दिस इज़ आवर टाइम, ठीक है। तो ये जो तो यदि आप अपने माइंड को प्रोग्राम करेंगे ना कि 4 बजे उठने का टाइम है, 4 बजे अमृत वेले का मुहूर्त है, उठने का टाइम है, तो आपका मन भी फॉलो करेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अभी जब मैं ये बातें कह रही हूँ तब कितनों का मन एग्री कर रहा है कि हाँ ये बात तो ठीक है, और कितनों का मन रेजिस्टेंस में है कि कह तो रहे हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है, या कैसे होगा, या 4 बजे कैसे नींद पूरी होगी। तो आप सोचो, ये जो युद्ध है ये पूरे दिन चलता है। तो अगर आप अपने मन को नहीं समझा सकते तो बॉडी को कैसे समझाएंगे, है ना। तो पहले तो आपका मन एग्री करे कि हाँ 4 बजे तक मेरी नींद पूरी हो जाएगी, और यदि इतने सारे लोग 4 बजे उठ के योग कर रहे हैं तो मुझे क्या हुआ है, मैं भी तो वही मनुष्य हूँ जो ये है, तो इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक और बात भी बताऊंगी। कई बार ना हम जैसे हमसे लोग बात करते हैं तो कहेंगे कि आप लोगों की बात अलग है, या हम लोग तो हमारे जैसे लोग, या हम साधारण लोग, इस तरह की भी भाषा यूज़ करते हैं। तो मैं कभी कभी अपने मन में विचार करती हूँ, ऐसा क्या अलग नज़र आता है, बस ये वाइट कपड़े ही तो अलग नज़र आते हैं ना, बाकी ऐसा क्या है जो आपके अंदर डिफरेंट है और हमारे अंदर डिफरेंट है। जैसे आप आज उस तरफ बैठे हैं, 10-12 साल पहले हम भी वैसे ही बैठे थे, है ना। हमें भी जैसे जैसे अच्छा लगता गया हम भी मेहनत करते गए। फिर हमने सोचा, देखो स्वपुरुषार्थ और सेवा दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं ये सेवा करती हूँ, ये ऑप्शनल है,
लेकिन मैं ये सेवा तो मेन चीज नहीं है ना, ये तो बाय प्रोडक्ट है। लेकिन जो असली चीज है वो है प्रैक्टिस। और वो जो प्रैक्टिस है वो जैसे हमने की वैसे आप कर सकते हैं, है ना। उसके लिए कोई वाइट पहनने की जरूरत नहीं होती, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं ऐसे आप करेंगे। हाँ, वो अलग बात है कि हम सेवा में आ गए तो हम ड्रेस बदलते हैं, एड्रेस बदलते हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलते हैं। लेकिन अगर आप उस जोन में नहीं भी जाना चाहते तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो प्रैक्टिस की बात है वो तो सेम है ना। तो जब मैं मनुष्य हूँ, मैं कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, क्या हम अपने को समझते हैं कि हम भी ऐसे ही हैं, हम भी पवित्र हैं, हमारे अंदर भी शक्ति है, हम भी वो शांत श्रेष्ठ आत्मा है। और अगर हम भी हैं तो ये श्रेष्ठ जीवन शैली हम क्यों नहीं अपना सकते, है ना। जो धर्मात्माएं अपनाए, महात्माएं अपनाए, तो आप भी तो एक ऊंची श्रेष्ठ आत्मा है ना। तो जब ये लोग कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे अंदर एक मेंटल ग्लिच होता है कि हम साधारण है, वो विशेष है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको आप पहले ओवरकम करेंगे, है ना। जब आप इसको ओवरकम करेंगे ना, ये सबसे बड़ा मेंटल ब्लॉक होता है। और जब आप इसको ओवरकम करेंगे तब आप उस अनुभव की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। लेकिन करने के लिए पहले आपको अपने कॉन्फिडेंस में आना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं। और अगर आप 4 से 4:45 उठकर थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। अब अभ्यास में क्या करना होता है, तो जैसे मैं आपको 5-5 मिनट कराती हूँ कि मैं शरीर से न्यारी आत्मा हूँ, या अपने पवित्र स्थिति को, शांत स्थिति को देखना, ये आपको करना होता है। अच्छा, मान लीजिए आपके पास इतने थॉट्स नहीं हैं। जैसे मैं कमेंट्री कराती हूँ तो आप 5 मिनट करते हैं, लेकिन मान लीजिए आप अपने आप से वो इतना आधा घंटा नहीं कर सकते। तो YouTube पर बहुत सारी कमेंट्रीज हैं, मैं आपको आज लिंक भी भेज दूंगी कुछ कमेंट्रीज का। तो आप वो कमेंट्री प्ले कर लेंगे जब आप अमृत वेले उठते हैं, और उस कमेंट्री के साथ साथ अपने विचार चलाते जाएंगे। और जैसे जैसे उसमें बोलते जा रहा है स्पीकर, ऐसे ऐसे आप अपने थॉट्स को लेते जाएंगे और वो विजुअल क्रिएट करते जाएंगे। और फिर उस एक्सपीरियंस को क्रिएट कर कर एक्सपीरियंस भी करते जाएंगे। मैंने आपको एक दिन एक क्लास कराई थी ना कि हम अपनी अंदर की मूवी के डायरेक्टर हैं, पर दिन भर हम हॉरर मूवीज बनाते रहते हैं अंदर, है ना। तो ऐसे ही अब आपको क्या करना है, किसी और की आवाज़ पर आपको एक सुंदर मूवी क्रिएट करनी है। जैसे आप देखो, पहले आप नॉवेल्स पढ़ते थे तो आप कुछ पढ़ते जाते थे और फिर उसका पिक्चर क्रिएट करते थे मन में और उस सीन को एंजॉय करते थे। ऐसे ही जैसे जैसे वो कमेंटेटर कमेंट्री देता जाएगा ना, आप उसके सीन को क्रिएट करेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। और जब आप सुबह सुबह अपनी वो प्रैक्टिस कर लेंगे तो टेक्निकली, बायोलॉजिकली कहते हैं कि गुड हार्मोन्स सिक्रीट हो जाएंगे, है ना। जैसे आपके डोपामाइन है या आपके जो और गुड हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स है, वो सिक्रीट हो जाएंगे। और अगर वो हो जाता है तो फिर पूरे दिन खुश और शांत रहना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप 4 से 5 नहीं भी कर रहे तो भी जितने बजे आप उठते हैं उससे आधा घंटा पहले उठ के ये अभ्यास ज़रूर ज़रूर करें। ऑलराइट। इसके बाद आप दिन भर छोटी छोटी बातों में अपने आप को नेगेटिव ना करें। और मैंने आपको कहा बीच बीच में चेक करें मेरे अंदर क्या विचार चल रहे हैं। बीच बीच में बाहर से ध्यान अंदर की तरफ लेकर जाएं और अपने विचारों को चेक और चेंज करें, है ना। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है आसपास, आपको अपने मन के संकल्पों को नेगेटिव नहीं करना है, क्योंकि जो आप यहाँ क्रिएट करेंगे वो आपकी फीलिंग, आपका इमोशन और आपकी डेस्टिनी बनेगा। ठीक है। तो बीच बीच में आप चेक एंड चेंज करेंगे। अब रात को सोने से पहले जब आप बेड पर जाते हैं तो एक तो आप ये जो
अपने जो मोबाइल को थोड़ी देर पहले छोड़ देंगे, है ना, क्योंकि आजकल ये भी एक आदत हो गई है, लोग कुछ देखते देखते ही नींद कर रहे हैं या अंतिम जो उनके थॉट्स है वो मोबाइल से ही जुड़े हुए हैं। तो वो आपको मोबाइल थोड़ी देर पहले छोड़ देना है, 1 घंटे पहले लगभग आप मोबाइल को बाहर रख दें। दूसरा है, सोते समय आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, है ना, तो पहले आप थोड़ी देर बेड पर ही बैठे या कहीं भी बैठे और देखें आपके मन में क्या क्या विचार चल रहे हैं। तो नॉर्मली पूरे दिन की बातें चलती रहती है ना, क्या दिन में हुआ, कहाँ हार हुई, कहाँ जीत हुई, कहाँ मान हुआ, कहाँ अपमान हुआ, क्या बातें रह गई, वो सारी बातें चलती हैं। अब आपको उसमें क्या करना है, जिन बातों का आपके पास सल्यूशन है उसका आप मेंटली सल्यूशन कर लें, है ना। जैसे आपके मन में ये बात है कि कल ये काम कैसे होगा, या 10 गेस्ट आने वाले हैं तो खाना कैसे बनेगा, या ऑफिस टाइम से पहुंचना है तो कैसे करेंगे, या ये पेंडेंसी है उसको कैसे पूरा करेंगे। तो वो बातें जो हैं आप अपने मन में एक प्लान बना लें और उन ओवर थिंकिंग के विचारों को रेस्ट पे डालें कि ठीक है, ये मेरा प्लान है, मैं इस तरह से कल चलूंगी, ठीक है, प्लानिंग करके उसको रेस्ट पे डालें। दूसरा है, कई बार आपके अंदर इस तरह के विचार चलते हैं, आज ये ठीक नहीं हुआ, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने इतना रिएक्ट क्यों किया, इतनी भी बड़ी बात नहीं थी, या मैं इतना ज्ञान सुन रही हूँ पर उसके बाद भी मेरे से ये गलती हो गई। तो इस तरह के भी आपके अंदर विचार चलते हैं। तो उसमें क्या करना है आपको, आप ये विचार करें कि अगर आप ये गलती नहीं करते तो उस सीन में आप किस तरह से बिहेव करते, है ना। तो दोबारा चले जाएं उस सीन में और देखें कि जो गलती आप नहीं करना चाहते थे वो आपने नहीं की, और आपने जो आपको करना चाहिए था वो किया, है ना। मान लीजिए कोई आपको गलत कोई बात कह दिए तो आपने जैसे बहुत रिएक्ट किया, तो अगर आपको बाद में लगा कि मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, मुझे शांति से कहना चाहिए था, ये बात ऐसी नहीं ऐसी है, तो आप उस सीन में मेंटली दोबारा जाएं और वही शांति पूर्वक उस व्यक्ति को वो कम्युनिकेट कर दे कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी है। और वो जो आपकी प्रोग्रामिंग थी, है ना, पहली वाली, उसको चेंज कर लें ताकि नेक्स्ट डे जब सिमिलर सिचुएशन आए तो आपका रिस्पॉन्स अलग हो, ठीक है। तो ये सेकंड चीज है। तीसरा, कई बातें आपके कंट्रोल के परे होती हैं, है ना। जैसे कई बातें हैं जिनकी आपको चिंता है, या जो आपको लगता है कि आप उसका कुछ कर नहीं पा रहे, या आपके पास कोई सल्यूशन नहीं है, या आपको उस बात से डर लगता है, ऐसी भी कई बातें होती हैं। तो आप उन बातों को परमात्मा को अर्पण कर कर खाली होकर सो जाएं। आपको सरेंडर आता है? आप में से कौन कौन बातों को सरेंडर कर पाते हैं भगवान को, कि ये बात अब आप देखिए, अब इसमें मैं नहीं अपना विचार चलाऊंगी? कौन कौन है जो कर पाते हैं? हाँ, ठीक है। देखो, सरेंडर का एक नियम है ना, दान का नियम होता है, जो चीज आप दान दे देते हैं ना उसको वापस नहीं लेते। ऐसे ही जिस बात को आपने परमात्मा को सौंप दिया उसके बारे में दोबारा विचार करना पाप होता है ना। तो कभी कभी हम क्या करेंगे, कहेंगे भगवान ये तो मैंने आप पर छोड़ दिया, उसके बाद 1 घंटे के बाद भगवान को कहेंगे नॉक नॉक क्या कर रहे हो, कुछ किया नहीं आपने, अब मैं ही वापस ले लेती हूँ, मैं ही कुछ कर लेती हूँ इसका, है ना। तो जब आपने भगवान को कोई बात दे दी तो उसके बारे में आप फिर विचार नहीं करते, ये भगवान को देने का नियम है, ठीक है। तो चाहे वो कोई सहयोग दो या कोई संकल्प दो, लेकिन जब भी आप भगवान को कुछ दे देते हैं तो आप वापस नहीं लेते। अब आप देखो,
दुनिया में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, और हम जब उन पर विचार करते हैं तो हम सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, उस विचार को उस बात को बढ़ाते हैं। लॉ कहता है वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट, है ना, वॉट एवर यू रेजिस्ट विल परसिस्ट। जिस चीज को आप बहुत विरोध करेंगे ना, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, आप उसकी होने की पॉसिबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। और जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप बार बार सोच रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो उसका कोई सल्यूशन तो निकलेगा नहीं। बस आप क्या कर रहे हैं, उसकी पॉसिबिलिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए जब हम सरेंडर कर देते हैं ना, तो सबसे अच्छी चीज हम क्या करते हैं, उसके बारे में विचार करना छोड़ देते हैं और उसको हम नेगेटिव एनर्जी देना छोड़ देते हैं। दूसरी बात है, जब हम कहते हैं ना ये परिस्थिति भगवान के हाथ में है, तो हम उसके बारे में होप और फेथ से सोचते हैं, उससे उस परिस्थिति को पॉजिटिविटी भी मिलती है। तो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसको हमें परमात्मा को सरेंडर कर देना चाहिए। अब ज्ञान में एक बैलेंस बहुत जरूरी होता है, सरेंडर और कर्म का बैलेंस, है ना। क्या चीज आपको करनी है, क्या आपको सरेंडर करनी है, इसका बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको क्लास करा रही हूं, अब मैं कहूं क्लास भगवान कराए, तो नहीं, क्लास भगवान नहीं कराएंगे है ना, क्लास तो मुझे करानी है, लेकिन सरेंडर मुझे कहाँ करना है कि हाँ, भगवान देखेंगे कि सब सुन रहे हैं, ही विल मेक श्योर कि आप सुन रहे हैं। अब आप उठे हुए, सोए हुए, आप सुन रहे, नहीं सुन रहे, उसको मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूंगी तो मैं क्लास कहाँ करा पाऊंगी, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कहती हूँ क्लास से पहले मैं क्या कहती हूँ भगवान को, पता है ना, चलो बाबा हम दोनों क्लास करते हैं, मैं क्लास कराऊंगी, आप मॉनिटरिंग करना, है ना, आप मॉनिटरिंग करना, मैं क्लास कराऊंगी। जहां पर किसी की बुद्धि भटकेगी उसका कान आप खींचना, क्योंकि अभी तो मेरे हाथ की रीच में भी नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, तो आप कान खींचना, मैं क्लास कराऊंगी तो जो चीज अपने कंट्रोल में नहीं है वो उसको सौंप दो, और जो अपने कंट्रोल में है वो करो। अब हमेशा कर्म हमारे कंट्रोल में होता है, उस कर्म का फल या उस कर्म में बाकी लोग कैसे पार्टिसिपेट करेंगे या नहीं करेंगे, वो कभी कभी हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जब वो नहीं होता तो उसको परमात्मा को सौंप देना है, और ये भी जानना है एक चीज कि इस दुनिया में अब इस समय में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता, है ना, कुछ भी परफेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब हम सरेंडर्ड स्टेट में कोई कर्म कर रहे हैं तो वो बेस्ट पॉसिबल हो रहा है ना। जैसे मुझे कभी कभी कोई पूछते हैं कि मैंने कल मैसेज किया था, तो ये सारे के सारे वीडियो ऑन करके बैठते हैं, तो मैं कहती हूँ नहीं, सारे तो नहीं बैठते और नहीं बैठेंगे, लेकिन हाँ कुछ बैठते हैं, एंड दैट इज गुड इनफ है ना। तो इस संसार में आप सोचे कि कोई चीज परफेक्ट होगी, तो परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन जब आप सरेंडर्ड स्टेट में कोई काम करते हैं ना, तो वो बेस्ट पॉसिबल होगी, और आपको ये मानकर चलना होगा कि ये बेस्ट पॉसिबल है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि एक, मैंने कर्म ठीक किया है, दूसरा मैंने अपनी एनर्जी ठीक रखी है। अगर मैं जो कंट्रोलेबल नहीं है उसको कंट्रोल कर रही हूँ तो मेरी एनर्जी ठीक नहीं है, तो अगर मैं एनर्जी ठीक करूंगी तो मेरा जो रिजल्ट है वो बेटर हो सकता है। लेकिन अगर मैंने दोनों चीजें की हैं, मैंने क्लास भी प्यार से कराई है और मैंने बाकी चीजों पर इतना संकल्प नहीं चलाया, वो परमात्मा को सौंप कर किया है,
तो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे रहा है। वो हमें जान लेना है कि कलयुग में परफेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन बेस्ट पॉसिबल हो सकता है अगर आपका कर्म और सरेंडर का बैलेंस है। तो जब आप रात को सोते हैं तो परमात्मा के साथ ठीक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, ये मैं करूंगी, ये आप देख लेना, है ना, या ये मेरे से नहीं हो पा रहा है, ये आप कर लेना, बाकी मैं कर लूंगी, है ना। तो ऐसे जब आप चलेंगे तो आपका जीवन जो है वो बहुत इजी चलेगा, क्योंकि आप देखो जीवन जीने की कला में बिजी और इजी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बिजी माना कर्म, इजी माना सरेंडर, है ना। तो बिजी भी चलना है, क्योंकि कर्म नहीं करेंगे तो खाली दिमाग शैतान का घर। तो कर्म भी करते रहना है, इजी भी रहना है, परमात्मा को साथ लेकर चलना है। जो काम आपके कंट्रोल में नहीं है, जो रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको दे देना है। और देने का रूल मैंने क्या बताया, जो चीज दे दी उसके बारे में सोचना नहीं है। ये नहीं कहना है परमात्मा आप ठीक से नहीं कर रहे, अगली बार मैं खुद ही कर लूंगा, नहीं, वो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं तो वो बेस्ट पॉसिबल हो रहा है, इसका भी फेथ रखना है। कई बार हमारे अंदर ये परफेक्शन की बहुत आस रहती है ना, कि ये एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए एक कलयुग है, इसमें कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन बेस्ट पॉसिबल होगी यदि आप ये बिजी और इजी का बैलेंस बनाकर चलेंगे। ओके, तो ये आज आपकी दिनचर्या के प्रति मैं आपको वीडियो लिंक्स भी भेज दूंगी, ऑडियो लिंक्स जो भी मुझे मिलेगा, और आप कल से योग अभ्यास भी सुबह का शुरू कर देंगे। ऑल राइट, ओम शांति। कुछ क्वेश्चंस है, ले लेते हैं। अच्छा, yesterday I came to know that soul is not created, then how population increases? इसका आंसर मैं आपको दूंगी, क्योंकि मैंने बताया ना आत्मा का एक परमानेंट एड्रेस भी है, तो उसके बारे में जब हम समझेंगे तो हमें पता चलेगा, हम वहाँ से एक एक करके आते रहते हैं, दैट इज़ वाई पॉपुलेशन इंक्रीजेस। तो ये मैं बताऊंगी। ओके, आई वेक अप एट 4 AM फॉर स्टडी, बट आफ्टरनून में 2 hours स्लीप चाहिए होता है। हाँ, इफ़ अगर आपके पास वो प्रोविज़न है तो दिन में थोड़ा रेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। Is it okay if we can do the meditation on our own also without the commentary? Yes, that is the best, है ना, that is the best, because I am able to sit in the yoga for 20 minutes by myself. हाँ, तो that is best. And do we need to get ready and take bath before the योग? नहीं, आप जितना जल्दी हो सके उठ के बैठ जाएं योग में। प्रेफरेबली आप नहाना धोना ना करें, आप सिर्फ मुंह को थोड़ा धो लें ताकि फ्रेश फील हो, नींद ना आए उसका प्रावधान कर लें, बाकी जल्दी से जल्दी ही योग में बैठे, ठीक है। ओके, मेरा फोकस डिविएट होता है। हाँ, तो फोकस डिविएट होता है ना, तो डिविएट हुआ, फिर आप क्या थॉट लेते हैं कि डिविएट हो गया, डिविएट हो गया, डिविएट हो गया। नहीं, फोकस डिविएट होता है तो पता चला तो उसको वापस ले आए, फिर कर्म करें, तो उसकी ट्रेनिंग होती रहेगी। मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पर बात बताऊंगी। ये जो मोबाइल जब से आया ना, तब से हमारी मल्टीटास्किंग शुरू हुई। जैसे आप कोई चीज़ कर रहे हैं, अब आपके मोबाइल पे कोई नोटिफिकेशन आया, आप क्या करते हैं, उस काम को छोड़ के नोटिफिकेशन चेक करते हैं, है ना। जैसे कोई आपको पुकार रहा हो, अगर आप नहीं देखेंगे तो मैसेज शायद गायब हो जाएगा 2-4 मिनट में, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे आप रह ही नहीं पाते और बार बार उसे चेक करेंगे। अब इसके कारण क्या होता है, आप बार बार अपना ध्यान वहाँ से हटा के यहाँ लाते हैं। जब भी आप मल्टीटास्किंग करते हैं आपका ब्रेन वीक होता है ना। इसको हम थोड़ा विज्ञान को समझेंगे। मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं, है ना, उससे आप स्विच करके दूसरा काम करने लगते हैं, तो आपका ब्रेन एक स्विचिंग पेनाल्टी देता है। जैसे आप कंप्यूटर पर एक प्रोग्राम रन कर रहे हैं फिर दूसरा कर रहे हैं, तो उसका एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है ना, ऐसे ही आपका ब्रेन एक स्विचिंग पेनाल्टी देता है। और अगर आप बार बार ये चीज़ करेंगे ना,
तो आपकी कंसंट्रेशन की एबिलिटी खराब हो जाती है। इसीलिए फोकस को बेटर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप एक प्रण ले लें कि मैं जो भी कर रही हूं उसको मुझे 1 घंटे तक ब्रेक नहीं देना है ना। जैसे कोई भी चीज आ जाए, घंटी बजे, फोन मोबाइल में नोटिफिकेशन आए, मैं 1 घंटे से पहले नहीं करूंगी उसको चेक, और मुझे ये एक काम कंसंट्रेशन से 1 घंटे करना है। उसमें अगर ध्यान इधर उधर भी गया, मुझे खींच कर लाना है। जैसे हमने अपने ध्यान की शक्ति को खराब किया है ना, वैसे ही हमें बड़ी मेहनत से इसको रीबिल्ड करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने ये किया है। क्योंकि जब मोबाइल आया तो सबने ये शुरू कर दिया है ना, मैंने भी ये किया कि जब बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, और बार बार एक एक फेसबुक का पोस्ट देख रहे हैं, उसको देखते देखते दूसरा देखने लगना, तीसरा देखने लगना। फिर मुझे जब ये रूल समझ में आया तो मैंने एक बिल्कुल प्रण लेकिन नियम बनाया कि अगर मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, मैं आधे घंटे तक इसको पढ़ना नहीं छोड़ूंगी। मेरा मन लगे ना लगे, मेरा ध्यान लगे ना लगे, मैं उसको खींच कर वापस लाऊंगी। और जब मैंने ये अभ्यास बार बार किया तो आज मैं कोई भी काम, मैं योग भी 3-4 घंटे एट अ स्ट्रेच कर सकती हूँ। तो ये जो एबिलिटी है, कोई भी एबिलिटी को आप डेवलप कर सकते हैं। ऐसे ये कंसंट्रेशन की एबिलिटी भी ब्रेन की वापस लाई जा सकती है इस छोटे से अभ्यास से। ठीक है। I don't want to marry, but parents force me. How to surrender this to God? देखो, अगर आप कोई चीज नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकते, है ना। इसमें आपको ये समझना है कि आपका जीवन आपकी चॉइस है, और आप ये नहीं कह सकते किसी ने फोर्स करके करवा दिया। मैं आपको एक ये बात क्यों कह रही हूं, क्योंकि मैं किसी को जानती हूँ, उनकी शादी हुई और फिर शादी होने के बाद जिनसे उनका विवाह हुआ, उस भाई ने उस लेडी को कहा कि मेरी शादी ज़बरदस्ती हुई थी, तो इसीलिए मेरा तुम्हारे साथ कोई इमोशनल बॉन्ड नहीं है, तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सकता। तो वो बार बार पूछती कि अगर ज़बरदस्ती उन्होंने की तो आपने की क्यों? तो बोले मैं अपने माता पिता की बात टाल नहीं सकता था। तो ये जो बिना मर्जी के कोई कर्म होता है, इसके फिर बाद में कॉन्सिक्वेंसेस ठीक नहीं होते। तो आपको ये समझना है कि आप किसी की फोर्स से कोई भी कर्म ना करें। आपकी लाइफ, कल आपको जो फोर्स कर रहे हैं वो आपकी शादी को नहीं संभालेंगे। तो जो आपसे बन पड़ेगा वो आप करें। आप किसी भी चीज़ को ये नहीं कह सकते इसने मुझे फोर्स किया तो मैंने कर लिया। आपके कर्म की जिम्मेवारी आपकी है, और उस कर्म के कॉन्सिक्वेंसेस की भी जिम्मेवारी आपकी है। तो आपको इस बात को क्लैरिटी रखनी है कि अगर आपको नहीं करनी है तो आप ना कहें, और जितना भी पॉसिबल हो आप उसको फोर्स से रख के अपनी बात को और उस चीज़ पर ना जाएं, क्योंकि ये एक एक छोटा सा फैसला होता है पर इसमें बहुत सारी लाइव्स इन्वॉल्व होती हैं। ओके। What is the best time to do yoga in the evening? Best time is 6:30 to 7:30 in the evening. Okay. इफ़ यू वॉन्ट टू डू, इसीलिए वो जो योग का नुमा शाम कहते हैं उसको, इसीलिए भक्ति भी उसी समय की जाती है, जो जोत जगाते हैं, संध्या देते हैं, है ना। तो बेस्ट टाइम इसलिए होता है क्योंकि स्पेशली जहाँ पर हम रहते हैं तो आसपास भक्ति वाले भी उस समय पर थोड़ा परमात्मा की तरफ ओरिएंटेड होते हैं, तो उस समय पर भी जो वातावरण है वो अनुकूल होता है, इसीलिए उस समय योग किया जाता है। ठीक है। ओम शांति। चलिए थोड़ी देर परमात्मा को सरेंडर करते हैं। हाँ, बिल्कुल स्थिर होकर बैठें।
और ऐसे अनुभव करें जैसे वो परमात्मा जिनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहते हैं वो आपके सम्मुख है। आप बाबा के सामने बैठे हैं, बिल्कुल समर्पित अवस्था में। मैंने सुना है कि समुद्र मंथन से निकलते हुए जहर को भगवान ने अपने गले में धारण किया। अपने मन के सारे विष को परमात्मा अर्पण करते जाएं। अपने सारे भय, चिंताएं, वेदनाएं, पीड़ाएं, दुख देने वाली स्मृतियां आपके भीतर से जैसे सारा विष निकलता जा रहा है और परमात्मा उस विष को अपने अंदर समा रहे हैं और आप आत्मा बिल्कुल हल्की शुद्ध हो चली है। देखें अपने आप को बिल्कुल जैसे खाली हो गए हैं, हल्की स्थिर अवस्था, मन में कोई बोझ नहीं। मैं आत्मा एक नवीन ऊर्जा का अनुभव कर रही हूं। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में स्थित हो जाएं। ओम शांति।